अस्सलामुअलैकुम, हमारे ज़्यादा चैनल पर वेलकम बैक। और हम दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ। जनाब मुझे रात से है शदीद बुखार और हमने ऐसा पिज़्ज़ा खाया कि हमें हो गया बुखार और हम रात से जो है वो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। और संडे है, हमारी मेड जो है वो 2 दिन छुट्टियां करने के बाद सैटरडे को आई और संडे को फिर उन्होंने छुट्टी मार ली। हैट्रिक हो गई भाई, हैट्रिक हो गई। तो मैं कब से वेट कर रही थी यार कि उठूँ, नाश्ता बनाऊँ, करूँ। मेरी नूरज़ारा ने कहा मामा कोई बात नहीं, नान पड़े हैं, रोटियाँ पड़ी हैं, तुम्हारे देसी घरों का जुगाड़। हमने फटाफट से जो नूर ने मुझे रोटी फ्राई करके दी है, क्योंकि सलमान साहब उठ नहीं रहे, बिनियामीन उठ नहीं रहा। साथ उसने चने माइक्रो में चने गर्म कर दिए। अजान साहब को सुबह सुबह तालीम आई हुई है बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से। हाँ जी बताएं बताएं बताएं। कल मैंने इन लोग को लेक्चर दिया था, मामा मामा क्या समझ के रखे, आप लोग काम कर लिया करो। हाँ, मामा का ख्याल रखा करो। मामा की तबीयत, हाँ। मामा का रिक्शा पलट गया था। हाँ अच्छा जनाब, अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। सलमान लोग वगैरह सो रहे हैं। नूर ने कहा ठीक है मामा ये नहीं उठते तो मत उठे, मैं और आप बनाकर खा लेते हैं नाश्ता, ये लोग देखते हैं क्या करते हैं आज। तो इसलिए हमने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास नान रोटी से हमने खा लिया। नहीं उठे तो भाई ना उठे, कोई भी मेड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आज संडे था, हमने फलानी जगह जाना था, ये वो। उनकी भी तनख्वाह कटेगी, इन लोगों को भी आज सबक हासिल होगा। मैं बहरहाल ये खा के अपनी दवाई दोबारा खाती हूँ। आप लोगों के लिए एनर्जी बिल्डअप कर कर आती हूँ। तो साथ रहा करो, पसंद करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फाइनली नूर ज़ारा मेरे लिए चाय बना के ले रही है और नूर जो मुझे कहती है ना कि मामा क्या लग रही हो, मुझे कहती है वो कौन सा बियर लग रही हो मामा, कुंग फू पांडा। तो बियर वाला मेरे लिए मग लेकर आई है। ये देखो, ये मुझे शर्मिंदा कर रही है इस तरह की चीज़ें दे दे के ना अपनी तरफ से। कि नूर नज़र ही नहीं आ रही, पीछे से इतनी ब्राइटनेस आ रही है कि नूना का चेहरा ब्लर हो गया। हाँ ब्लर हो गया। ये देखो इनके अंदर पता नहीं कौन सा कल का आर्टिस्ट जागा हुआ, समझो बाहर है। 12 नूर ज़ारा ने चाय ला कर दी है मुझे कि मामा पिए। और मेरी बेटी को मैंने यही बात बोली है, मैंने कहा ये माँ बेटियों का एक दूसरे का बॉन्ड जो है ना वो होता है कि बॉन्ड होता है कि आप एक दूसरे के साथ कितना अटैच होते हैं कि एक दूसरे की कहीं भी बातों को भी दूसरे समझ जाते हैं। मैं अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही थी, मेरा अपनी अम्मी के साथ भी इसी तरह ही प्यार था। मेरी आगे से एक बेटी है तो अल्लाह ताला इसके भी बहुत अच्छे नसीब करे, इसको कामयाब करे ज़िंदगी में, जो ये चाहती है इसको उस तरह की तालीम हासिल कर सके, बुलंदियों पे जाए। बेशुमार अल्लाह ताला इसे बुलंदियाँ दे, दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू करे, दोनों में कामयाब करे। अल्लाह ताला खुद की औलाद को कामयाब करे। मेरी बेटी के लिए भी यही दुआ है और सबकी बच्चियों के लिए दुआ है, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए। तो हम पीते हैं चाय। ये देखिए प्लेट का क्या हाल हो गया है, क्योंकि खाना खा के ऐसे ही हो जाता है यार, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो बहरहाल मेड तो नहीं आई, अब देखते हैं वो लोग। चलो तो जनाब हम लोग संडे का दिन बाहर अम्मी के पास जाने के लिए निकल पड़े हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ना नाश्ते में सलमान और बिनियामीन तो उठे हुए ही नहीं थे। तो जब ये दोनों उठे हैं ना तो हम दोनों जो है वो नाश्ता कर चुकी हुई है। हमने इनको दिखाया ठेंगा और इन्होंने उठते साथ ही कहा कि चलो फिर तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। मतलब इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया, रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा खा खा के निकले हैं। जब दोनों माँ बेटियों ने खुद सुकून से नाश्ता किए, चाय पी है, हमने कहा जाओ भाई जो करना है करो। बाकी सारों ने पिज़्ज़ा खाया, ये लोग उठा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आ रही। तो बस ठीक है, अब बहरहाल चलते हैं और अब बहरहाल चलते हैं और अम्मी के पास जाते हैं। ये देखो जनाब कब्रिस्तान में आई हूँ तो आज कब्रों का क्या हाल। इतने दिन से बारिशों का पानी यहाँ से नहीं सूख रहा था तो मैं नहीं आ रही थी, इसलिए 1 वीक का गैप डाल कर आई हूँ। अम्मी की कब्र काफ़ी टेढ़ी हुई हुई है, ये देखो। अब इसको सही करवाएंगे, सलमान आकर यहाँ पर पता करते हैं जी कितने में सही होती है और क्या एस्टिमेट लगवाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला बस पकड़ना है बंदा। ये जो मैं कहती थी अम्मी के साथ पीछे ही एक और कोई प्यारी अम्मी जान है, उनकी भी कब्र बिल्कुल ऐसी हुई हुई है ख़राब, पता नहीं उनकी भी मेरा ख्याल है कोई आया नहीं है, या पता नहीं हर बंदे की एक अपने लात हर चीज़ होती है। देखो सुराख कब्रों में हो गया, बहुत सी कब्रें टूटी हैं, अम्मी की भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो बस यहाँ आकर यही एहसास होता है कि ये इंसान की ज़िंदगी का वो एंड है जो हम सब ने ही जाना है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस जब आती हूँ, और अब इस तरह से बारिशों की वजह से इतने टाइम बाद आई हूँ। आती थी बाहर से फातिहा पढ़ के चली जाती थी, कब्रिस्तान के अंदर नहीं आ पाती थी पानी की वजह से। तो आज जब अंदर आई हूँ और यूँ देखा है तो बहुत दिल ख़राब हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ठीक करवाती हूँ इसको पहले,
और उसके बाद से बाकी, लेकिन बहुत कपड़ों का बुरा हाल है। ये पीछे वाली का भी पता करवा लेगा, इनकी सिर्फ बाउंड्री बनेगी, ठीक है ना। इनकी भी कबर को जो है ना पता करवा के एस्टिमेट लगवा लेंगे, इनकी कितनी बाउंड्री में बनता है और ये सारी कबर ठीक हो गया कि नहीं करवा के। तो इन दोनों को, क्योंकि मुझे ये हमेशा से अम्मी के पीछे जो है ना, मैं कहती हूँ पता नहीं अम्मी की सहेली बन गई है या आगे मुझे जब मैं अम्मी को फूल डालने आती हूँ तो मैं इनकी कबर पे भी ज़रूर फूल डालती हूँ। इनकी भी करवाते हैं और ये भी करवाते हैं इंशाल्लाह ताला जो है वो देखें आगे अब क्या करना है, क्या कैसे जो भी होगा वो भी आप लोगों के सामने ही होगा। बहरहाल मेरी माँ के लिए आप लोग ज़रूर फातिहा पढ़ा करें, जो लोग भी मुस्लिम मेरी वीडियोस को देखते हैं मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ किया करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ किया करें। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा नहीं है। चलो तो जनाब, जैसे कि कब्रिस्तान से होने के बाद में चले गए अपनी एक बहन के घर, फिजा वहाँ इतना बच्चों का झूठा, मुझे व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा, खाना